जी 240 to onward. जी बताएं. जुडिशियस. Judicious, careful, someone better in making judgment. हाँ. The one who is Better in good in judgment, carefully judge things, unbiased. Lethargy. Laziness. अच्छा जी. ल्यूमिनस की स्पेलिंग बताओ उधर देखे बगैर. LUMINOUS. ल्यूमिनस. और लेविटी का मतलब बताएं आप. Levity, unusual behavior, something act like abnormal. ठीक है जी. मलेज आप बताएं मीनिंग. मलेज इकोनॉमी. मलेज इकोनॉमी. ये ना दो वर्ड्स याद किया करें. जैसे मलेज है तो ना मलेज इकोनॉमी. ठीक है ना. लेथर्जिक एटीट्यूड. ठीक है. ल्यूमिनस ग्रीन. मैवरिक. जी मैवरिक हमारे पास. महाजिबीन बताओ. मैवरिक बेमिसाल. अनयूजुअल बेमिसाल. ठीक है जी. अच्छा जी. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मीडिएट. मेलिफिलस कहते हैं सुरीले को. अभी देखते हैं जी जरा जरा डिटेल में चेक करते हैं. मीडिएट कहते हैं मसालेहत करने वाला. मीडिएटर. मीडिएट मदाखलत करना और लोगों की सुलह करा देना. To try to end a situation between two or more people or groups who disagree by talking them and trying to find things that everyone can agree on. ठीक है ना. दो या दो से ज्यादा लोगों का ग्रुप. दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कि जो कि दो ग्रुप्स के दरमियान में मसालियत कराएं. मीडिएट. ठीक है जी. इसके जरा प्रोनाउंसिएशन देखें. Mediate. मीडिएट. अच्छा जी. Mediate something to succeed in finding a solution to a problem between people or groups who disagree. ठीक है ना. कोई जंग हो रही है तो उसे खत्म करा देना. कोई आपस में डिस्प्यूट हो गया तो उसको खत्म करा देना. बैठना, बातचीत करना और उसके बाद इसके सालसी करना. ठीक है जी. Sentences में the Secretary General was asked to mediate in the dispute. ठीक है ना. asked to mediate. और ये है क्या चीज. ये verb है. तो चलें जी हम देखते हैं. mediate जो सा है हमारा. ये क्या है. verb. तो the UN, the United Nation is asked to mediate between India and Pakistan, who are at the verge of nuclear war. किसको ask किया mediate करने? UN. UN is asked. The UN is asked. Mediate करने? UN को कहा जाता है. UN कहती नहीं है. अगर is के बाद सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है ना, is MR के बाद, तो वो सीधा पैसिव वॉइस बन जाता है. ठीक है ना. और जहाँ पे हम एक्रोनिम्स लिखते हैं ना, UNO, द यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो स्टेट्स होती हैं जैसे USA, तो उसके साथ द आर्टिकल लाजमी लगता है. द आर्टिकल लगेगा. ठीक है ना. अच्छा जी. तो मीडिएट का एक वर्ड हमने याद कर लिया. नेक्स्ट वर्ड जो सा है मेलिफुलस. आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे अल्लामा इकबाल का ना एक कोटेशन है. वर्ड्स
without power is mere philosophy. अल्फाज बगैर ताकत के सिर्फ फलसफा है और कुछ भी नहीं। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा कुछ और मैं भी आपको चीजें बताता हूँ, बिठाया जाए। Mellifluous. मिलेफिलस फ्लुएस Mellifluous. मिलेफ्लुएस Mellifluous. मिलेफ्लुएस। Mellifluous. अच्छा जी, मिलेफ्लुएस का मतलब ये है कि सुरीला, हैविंग अ प्लेजेंट एंड फ्लोइंग साउंड। ठीक है ना, साउंडिंग स्वीट एंड स्मूथ, वेरी प्लेजेंट टू लिसन टू। ठीक है, शी हैज अ सॉफ्टली मिलीफ्लुअस वॉइस। टेलीफोन पे बात करें ना, बाद लोग होते हैं दिल करता है बंद ही कर दें फोन, और कानों में ठा ठा लग रही होती है, और बाद लोग होते हैं बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मेलोडियस भी मेलोडियस। हाँ, मेलोडियस भी उसी के साथ, वो धुन के साथ है मेलोडियस। तो ये जो अक्सर कंपनीज होती है ना, जैज बार वगैरह, तो वो इस तरह के लोगों को रखते हैं कि जिनकी वॉइस थोड़ी सी कंफर्टेबल उन लोगों से, मतलब कंफर्टेबल हो सके। मेलिफिलस वॉइस। स्पेलिंग जरूर याद करें, MELLIFLUOUS, मेलिफ्लुअस, MELLIFLUOUS। ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव होगा। सुरीला अगर मेलिफ्लुअस वॉइस है तो फिर ये एडजेक्टिव होगा। तो अब दो वर्ड्स हो गए हमारे पास, वन इज मीडिएट, मीडिएट, एंड सेकंड इज मेलिफ्लुअस। ठीक है ना, मीडिएट बिटवीन ग्रुप्स। एक चीज और याद कर लें जी, दो चीजों के दरमियान में होना, ए बिटवीन ए एंड बी, तो फिर हम बिटवीन यूज करेंगे। अगर हम कहते हैं अमंग पीपल, बहुत ज्यादा लोग हैं, अमंग मैसेस, तो फिर हम अमंग का वर्ड यूज करेंगे। 90% ऐसे ही होता है, कोई कोई सिचुएशन होती है डिफरेंट, लेकिन 90% ऐसे ही होता है। अच्छा, एक और चीज याद कर लें, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, ये जो चेयर है वो किससे, लकड़ी से बनी। और हम कहते हैं चीज, CHEES, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। अगर एक चीज से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज बन जाए, उसकी जिन्स ही चेंज हो जाए, तो मेड फ्रॉम आएगा। और अगर एक चीज है तो उसकी तरह की, उसी का हिस्सा कोई दूसरी चीज बन जाए, तो मेड ऑफ आएगा। ठीक है ना, ये ज़हन में रखिएगा। मेड ऑफ उस वक्त करेंगे जैसे एक चेयर भी लकड़ी की है, वुड से चेयर बन गई तो मेड ऑफ वुड आ जाएगा। लेकिन बाज का ये होता है कि कोई सब्सटेंस है, उसे बिल्कुल इंटायरली एक नई चीज ही बन जाती है। ऑर्नामेंट्स गोल्ड, अगर ऑर्नामेंट्स इज मेड ऑफ गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी तो गोल्ड से बनेगी, मेड ऑफ ही आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। ऑफ गोल्ड। हाँ, ये चंद एक चीजें हैं जिसमें आपने जरा ध्यान रखना है। अच्छा जी, तो इसका जो सिनोनिम है, अच्छा, मेलिफिलस साउंड और मेलिफिलस वॉइस। ठीक है ना, हार्मोनिक और प्लीजिंग, ये भी वर्ड। अच्छा, 3-4 वर्ड्स हैं आइल्स में, समझें गुनाह अजीम है। वेरी का इस्तेमाल करना आइल्स में गुनाह अजीम है। अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल करना आइल्स में गुनाह अजीम। ठीक है ना, इसी तरीके से गुड का यूज करना, ये भी नहीं करना आपने। ठीक है ना। अच्छा, स्टूडेंट का वर्ड यूज करना, ये भी नहीं करना। लर्नर्स कर सकते हैं, यंग लर्नर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, एस्पायरेंट्स कर सकते हैं, नॉलेज सीकर्स कर सकते हैं। यानी कि इनका, ये लोग कहते हैं अनकॉमन वर्ड्स यूज करें, हालांकि वो भी ठीक है, लेकिन ये कि आपने कोशिश करनी है कि अनकॉमन जो यूजेज है वर्ड्स का,
वो आपने यूज The करना, title of the word. ठीक है ना। आई एम यानी खुशगवार को आप हैप्पी नहीं कहेंगे, आप हैप्पी की बजाय प्लेजेंट का वर्ड यूज करें, ठीक है ना। आज हम एक वर्ड कर रहे थे हैप्पीनेस से मुतालिक, एक डिस्कशन थी उसमें। तो आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक, और 3 वर्ड्स और हमने किए थे। Jubilant words. एक था जी इन जनरल आई रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव सोचने वाले को कहते हैं, जो चीजों को अच्छे तरीके से देखे। एक पेसिमिस्टिक होता है जो नेगेटिव देखता है। नहीं नहीं क्यों मैम नहीं, मेरे हाँ बोलो सना, क्या कह रही हो। सर जैसे आपने बताया ना कि वेरी गुड और अलॉट को यूज नहीं करना, तो सर इसके ऑल्टरनेटिव क्या होंगे? लाइक अगर वेरी है तो उसको किस तरह से फिर दूसरा वर्ड यूज वेरी करें? गुड का भी होगा ना। अब गुड है ना, जैसे एक वर्ड है प्रोडक्टिव, माय डे इज वेरी गुड, माय डे इज प्रोडक्टिव, ठीक है ना। तो आप यूं यूज करें बजाय इसके कि माय ठीक डे है। इज वेरी गुड, सो माय डे इज प्रोडक्टिव। अच्छा बैठो, वालेकुम सलाम। अच्छा उसके बाद एक वर्ड है एसेंशियल, एक वर्ड है कंसीडरेबल, ठीक है ना। ये वर्ड आप लाजमी यूज करें। एक है इंडिस्पेंसिबल, ये किसकी जगह पे यूज करेंगे? इंडिस्पेंसिबल ये आप यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं बोलना आपने। इंपॉर्टेंट की जगह पे एसेंशियल कर लें, कंसीडरेबल कर लें, इंडिस्पेंसिबल कर लें, क्रूशियल भी चलें, ठीक है कर सकते हैं किसी किसी जगह पे। पिवटल भी होता है, वाइटल भी होता है, फिर और भी काफी ज्यादा इसके वर्ड्स हैं। वैल्यूएबल एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो इन वर्ड्स को आप अपने माइंड में रखें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सर वेरी का भी प्लीज। वेरी। तो अब जहां पे लगेगा उसके हिसाब से हमने चेंज करना है ना। वेरी इंटेंसिटी के लिए होता है, अब वो जैसे एम्बियंस है या कोई और ठीक है। वर्ड है तो उसके साथ हम वेरी खत्म करेंगे, वो कोई इसका सिनोनिम लगा देंगे जिसके साथ आप। तो वेरी गुड वाला जो वो चीज है ना। अच्छा मैंने आपको 3 करवाए थे सना सुबह। एक मैंने आपको बताया था वर्ड एज अ होल, एक मैंने बताया था इन जनरल, तीसरा कौन सा था बोला? यस सर। एज अ होल, जनरल था, तीसरा क्या था? सर बताती हूँ मैं। सर दूसरा था बाय एंड लार्ज। हाँ जी बाय एंड लार्ज। थर्ड वन है जी बाय एंड लार्ज, ये भी आप याद रखें, ठीक है। ये स्पीकिंग में खास तौर पे बहुत ज्यादा यूज होंगी। सर बाय एंड लार्ज कैसे हम यूज करेंगे सेंटेंस में? By and large, I am a hard worker. ठीक है ना। By and large, I am a hard worker. But भी नहीं यूज करेंगे, however यूज करेंगे ज्यादा। However, sometimes I feel lethargy. ठीक है, अब ये however है ना, इसको आपने इसके साथ जोड़ना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, ए छोटा कर देंगे, ऐसे ऐसे ये लॉन्ग सेंटेंस। ये जो सेंटेंसेस में लेथर्जिक क्या आएगा? नहीं, feel lethargy, feel verb है, lethargy noun है। lethargic attitude अगर आगे noun हो इसके तो फिर lethargy नहीं आएगा, फिर lethargic आएगा। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है, ये मिलियू लग रहा है लेकिन दिस इज मिलिया। Milia. मिलिया, Milia. ठीक है जी। इसके स्पेलिंग है MEMILIAU। द सोशल एनवायरनमेंट दैट यू लिव और वर्क इन, माहौल आपका, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर सोशल एंड कल्चरल मिलिया, सोशल एंड कल्चरल मिलिया
इसको इकट्ठा लिख लें, याद कर लें, सोशल एंड कल्चरल मिलिया, ठीक है। इट इज अ स्टडी ऑफ द सोशल एंड कल्चरल मिलिया इन विच माइकल एंजेलो लिव्ड एंड वर्क, ठीक है ना, जो भी लिखा हुआ है कैम्ब्रिज का। तो सोशल एंड कल्चर मिलिया, सराउंडिंग्स और एम्बियंस, ये एम्बियंस बड़ा अच्छा वर्ड है। और एक और वर्ड है सीरीन के नाम से, SERENE, एस्थेटिक और चीज है। सीरीन पीसफुल को कहते हैं, सीरीन एयरलाइन का नाम भी है। मैं कहीं जॉब करता था तो उन्होंने मुझे कराची भेजा कर लेक्चर देने के लिए ना, तो नई नई एयरलाइन आई थी, तो मैं कहूँ कि यार इन्होंने ना मुझे उन दिनों ताज़ा ताज़ा जुनैद जमशेद का हादसा हुआ था, डेथ हुई थी, तो मैं कहूँ इन्होंने मुझे जान के मरवाने के लिए नहीं इस एयरलाइन में भेज रहे हैं। नहीं सीरीन एयर थी वो। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि यार कोई PIA हो, कोई और जहाज हो, को समझ आती है तो। वैसे एक बात तो आपको, दुनिया में सबसे जो सेफेस्ट सफर है ना वो जहाज का, सबसे ज्यादा जो सेफ है। हादसे होते रहते हैं, वो तो आपको गाड़ी पे, बाइक पे, पैदल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिकल डेटा निकालें ना, चाहे एयर ब्लू है, चाहे वो जो पायलट वगैरह जहाज उड़ा रहे होते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी नहीं चीज होती, वो भी तो साथ ही मरते हैं ना। इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा मरना, वो फिर हादसा कुदरती तौर पे हो जाए कि अल्लाह बात है, वो कोई ना कोई नेग्लिजेंस होती है, लेकिन ये कि अल्टीमेटली ये सफर जो सा जहाज का, कोई भी जहाज हो, सेफ ही होता है। अच्छा, सीरीन के साथ एक और वर्ड है सेरेनिटी। ये वोकैबुलरी याद करेंगे ना तो कुछ अर्से बाद आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे इसको, इतने ज्यादा वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो वैसे 40,000 वर्ड्स तक अगर कर लें आप टोटल मिला के, तो विसिनिटी और चीज, विसिनिटी कहते हैं गिरदोनवा के इलाके, वो एनवायरनमेंट में नहीं आता विसिनिटी। इन द विसिनिटी ऑफ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के जो दाएं बाएं इलाके हैं वो विसिनिटी कहलाएंगे, उसे सबर्ब भी कहते हैं, सबर्ब और विसिनिटी। नॉक्शियस, एक वर्ड है एबनॉक्शियस और एक है नॉक्शियस। अजान हो जाइए, अभी बात करते हैं इस पे, 1 मिनट वेट कर। अच्छा जी, पहला वर्ड है टॉक्सिक। ये सारे पॉइजन ही है, जहर। टॉक्सिक वो होती है जिससे बंदा मरता नहीं है, टॉक्सिक गैसेस, होता जहर ही है लेकिन डेथ नहीं होती, पॉइजन से डेथ हो जाती है। वेनम जो होता है ना, वो जहर, जैसे सांप का जहर होता है ना, उसको वेनम कहते हैं। एंटी वेनम जो उसका तरियाक होता है, एंटी वेनम। ये जो डॉक्टर्स हैं जानते हैं कि जो कैंसर के इलाज के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, वो केमोथेरेपी, केमोथेरेपी होती है, वो सांप के जहर से बनती है। वो सेल्स को ना आगे बर्न कर देती है, खत्म कर देती है। वो बड़ी खतरनाक होती है, बहुत पेनफुल चीज होती है, लेकिन वो
उसकी कई तरह की मतलब कई तरह की बनती है। एक उसमें से जो फॉर्म है ना वो एंटी वेनम होती है, यानी कि इसी तरह जो सांप का जहर है वो भी जहर से ही बनता है, दूसरे सांप के जहर से बनता है, एंटी वेनम। ठीक है जी। तो नॉक्शियस का जो वर्ड है इसका मतलब भी पॉइजनस और हार्मफुल। समथिंग स्पेशली अ गैस और अदर सब्सटेंसेस दैट इज नॉक्शियस इज पॉइजनस और वेरी हार्मफुल। ठीक है ना, जो जिस्मानी और सेहत के लिए मुज़र होगी। दे डाइड फ्रॉम इनहेलिंग नॉक्शियस फ्यूम्स। ठीक है, उनकी डेथ किससे हुई? सांस लेने से नॉक्शियस फ्यूम्स, फ्यूम्स टॉक्सिक आ जाएगा। ठीक है जी। और ये जो बच्चों, ये जरा आप घर में यूज करते हैं ना, मोर्टीन यूज करते हैं, ये टॉक्सिक होता है। इसी तरीके से कोबरा होता है, वो पॉइजन होता है। वो कोई ना खुदा ना खास्ता कोई बच्चा वगैरह अगर कर ले तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है। कोबरा वो छुपकली मार देता है, उसके अलावा वो चूहे मार देता है, जो कोबरा होता है ना। तो ये जितनी भी जहरें हैं इस तरह की, लेकिन कुछ जो अच्छी कंपनीज हैं वो ऐसी बनाती हैं जो इंसान के लिए डेंजरस नहीं होती, सिर्फ इंसेक्ट्स के ऊपर वो करती हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो दो चीजें होती हैं, एक होती है पेस्टिसाइड्स और एक होती है हर्बिसाइड्स। ये भी जहरें ही होती हैं। पेस्टिसाइड्स कीड़ों को खत्म करती है, हर्बिसाइड्स जड़ी बूटियों को खत्म कर देती है। ठीक है ना, आगे भी इसमें काफी ज्यादा किस्में। तो जी आज के दिन में हमने 4 वर्ड्स याद किए। पहला था मीडिएट, जिसका मतलब था सालसी करना। मेलिफिलियस सुरीला, मेलिफिलियस वॉइस है। मेलिया एनवायरनमेंट है। ये देखो ये सामने 4 हैं, 249, 250, 251 और 252। बस ये 4 वर्ड्स। मीडिएट, हेलो, अच्छा बच्चों, तो एक ईडीएम भी कर लेते हैं। अच्छा, कुछ थोड़े से ऐलानात हैं वो भी आप लोग सुन लें। एक तो ये कि हफ्ते में 2 दिन लिसनिंग की क्लास मैं लिया करूंगा आपकी। ठीक है, सैटरडे हम मंडे रख लेते हैं, कौन कौन से रख लें? ट्यूसडे रख लें और थर्सडे रख लें।